नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम टॉपिक ले रहे हैं विटामिन्स। और विटामिन्स आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के सेंस में। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर व्यक्ति के लिए विटामिन्स को जानना बहुत जरूरी है। विटामिन्स के बारे में आज हम पूरा बताएंगे आपको कि कौन सी विटामिन्स कहां से मिलती है, वो शरीर में क्या काम करती है, उसकी कमी से क्या रोग, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, पूरी बातें हम समझेंगे। विटामिन के बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और ऐसी चीजें भी आप जान पाएंगे जिनके बारे में आप गलत सोचते हैं, आपको पता नहीं है कि इससे ये हमें किस रूप में फायदा करती है और या इस रूप में हमारा इसका कोई भी फायदा हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल विटामिन की सामान्य बातें पहले हम करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साइंस टेक का है ये, विकास आप इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको भी जान लीजिए आप थोड़ा सा। विटामिन में एक तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इस आधार पर बनता है कि विटामिन कौन सी विटामिन है, ये किस सीरीज में आती है, फैट सॉल्युबल में आती है कि वाटर सॉल्युबल में आती है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की, विटामिन थ्योरी को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा कौन सी विटामिन किस सोर्स से मिलती है, यानी इस विटामिन का सोर्स क्या है। दूसरा, शरीर में उस विटामिन का फंक्शन क्या है। तीसरा, उससे कौन सी डिजीजेस, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। देखिए, विटामिन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो है वो चीजें ऐसी हैं जिनको हम आप उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में हमको जानना चाहिए। जैसे कि आप कभी कभी अक्सर ये सोचते हैं कि हमें ढेर सारा मिल गया, जैसे आपको जूस बहुत सारा मिल जा रहा है, फ्री में मिल जा रहा है। नींबू मिल गया आपको तो भाई फ्री में मिल गया तो 2-4 नींबू पी लो। ऐसे ही आपको संतरा मिल गया 2-4 खा लो। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, क्योंकि ऐसा होने से आपको ये जानना होगा पहले कि एक्चुअली विटामिनों का, पहले विटामिन जानिए है क्या। पहली चीज तो विटामिन की खोज किसने की, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। विटामिन की खोज किया फिलहाल फंक ने सबसे पहले बताया विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज किया। लेकिन एक रशियन साइंटिस्ट और थे, एन आई लूनिन, उन्होंने ये बताया कि वास्तव में विटामिन है, यानी विटामिन जी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। ये पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले एनआई लूनिन ने दिया था। बाद में विटामिन क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कुछ और विटामिन के बारे में भी विटामिन थ्योरी को रिप्रेजेंट किया हॉपकिंस और फंक ने मिलकर के। इनको कहीं कहीं आपको फंक लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर फंक लिखा मिलेगा। ऐसे ही विटामिन को कोई आपको विटामिन बोलेगा, कोई आपको वाइटामिन बोलेगा, कोई आपको विटामिन बोलेगा। ठीक है, वो आप जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। बेसिकली आपको याद करना है, बस समझना है बस केवल। ठीक है, तो विटामिन जो है बेटा बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। विटामिन बेसिकली क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जिसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनमें मुख्य रूप से विटामिन बी, यानी पूरा B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, ये सभी इसमें आते हैं। इनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं पूरा। और विटामिन सी, ये जो है दोनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब इनको जानना होगा आपको। एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट वाज ए, डी, ई एंड के, इनको तो आपकी जो बॉडी है ये स्टोर कर लेती है, यानी इनका आप शरीर में अगर अधिक मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं तो इनका आप शरीर में संचय कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इनका आप शरीर में संचय बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बहुत कम समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए संचित होती हैं। थोड़े से टाइम के बाद क्या होती हैं, आपकी बॉडी में जितना आपकी मेटाबॉलिज्म में जितना इनका यूज होना है उतना यूज हो जाएगा, बाकी ये एक्सेस जो है आपकी यूरिन से डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन को ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए विटामिन सी के लिए आप नींबू ले रहे हैं,
तो अगर आप नींबू ले रहे हैं, लेमन ले रहे हैं आप, तो लेमन का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट केवल आपको वन टाइम के फूड मटेरियल में चाहिए बस। भोजन के समय ही विटामिन सी फायदा करेगी आपको। एक तो दूसरी चीज कि आप केवल नींबू का, एक सामान्य नींबू का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट आपको चाहिए बस। लेकिन इनको भोजन में रेगुलर चाहिए आप, क्योंकि जो एक्सेस था वो तो यूरिन से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो तो मूत्र से बाहर निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी में तो कमी हो जाएगी। इसलिए आपको प्रतिदिन भोजन में चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तब आपको चाहिए, लेकिन ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा ही लीजिए कि जिससे कि उस समय की मेटाबॉलिज्म में, उस समय की उपापचयी प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल हो सके। तो यहां पर इस चीज का ध्यान देना है। अब इसे कुछ और भ्रांतियां हैं, जैसे विटामिन सी है, कई बार लोग जो है नींबू वाली चाय पीते हैं, उनको लगता है हम इसमें नींबू पा रहे हैं। हर खट्टी चीज पहले से तो विटामिन सी नहीं होती है, गर्म करने पर विटामिन सी उड़ जाती है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपने नींबू को चाय में डाल करके, और उसको, चाय तो गर्म ही बनेगी भाई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो विटामिन सी होती है वो उड़ जाती है। आपको विटामिन सी मिले पर केवल खट्टा आप लेते हैं बस। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज कि विटामिन के बारे में एक बड़ी सामान्य और एक जो है लोगों की सोच होती है कि इससे हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार सोचते भाई तो एनर्जी ले लो, ऊर्जा ले लो थोड़ी सी, ना, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एनर्जी प्रोड्यूसर्स, बट जितने भी ऊर्जा उत्पादक, जिससे ऊर्जा बनती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, जिससे भी ऊर्जा आपको मिलती है, मुख्य रूप से किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इनका बॉडी में सही उपयोग हो सके, इनका बॉडी में सही संश्लेषण हो सके, इसके लिए विटामिन जरूरी हैं। यानी विटामिन एक तरह से कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं, एंजाइम की भांति काम करती हैं। और कई विटामिन ऐसी हैं जो एंजाइमों के सह एंजाइम के तौर पर काम करती हैं। इसीलिए इनको हम विटामिन को एंजाइम ऑफ द एंजाइम्स कहा जाता है, को एंजाइम्स ऑफ द एंजाइम्स कहा जाता है, विटामिनों का सह एंजाइम भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी कमी से जो उपापचय है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो क्या हो जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी कमी से उत्पन्न हो जाएगा एक रोग। इसीलिए विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी डिजीजेस या अपूर्णता रोग कहते हैं उनको हम, क्योंकि विटामिन की कमी से रोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको मैं, जैसे अभी आप यहीं पर समझ लीजिए, देखिए विटामिन सी मिलके बनके खड़े हुए हैं श्रीमान जी, इनको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको विटामिन ए क्यों चाहिए आपको। देखिए हमारी आंख में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कोन्स और एक होते हैं रॉड्स। कोन्स से हम दिन में देखते हैं और रॉड से हम स्पेशली नाइट में देखते हैं। अब होता क्या है कि ये कोन्स और रॉड्स नेचुरली, जब कोन्स एक्टिव होता है तो ये जो रॉड्स है, ये बहुत सारी इसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है और रोडोप्सिन के रूप में रहती है। जैसे ही आप तीव्र प्रकाश से, सनलाइट से आप कहां आते हैं, मॉडरेट लाइट में आते हैं या अंधेरे में आते हैं, कम प्रकाश में आते हैं, ये रोडोप्सिन टूट जाती है। टू पार्ट्स में टूट जाती है। एक है रेटिनिन और दूसरा है ऑप्सिन, ठीक है, इसमें टूट जाती है। लेकिन जब आप, किसमें टूट गई है, जब आप दिन में आते हैं तो कोन्स एक्टिव हो जाता है। तो जो आपकी रॉड्स हैं, ये रॉड्स जो कि रोडोप्सिन में कन्वर्ट हुई हैं, ये रोडोप्सिन क्या होती है, ऐसे न्यूट्रलाइज होकर के इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, रेटिनिन में और ऑप्सिन में कोन्स एक्टिव रहता है। और ये रोड्स जो है आपकी, ये किसमें, रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट गई हैं। लेकिन जब आप फिर से अंधेरे में जाएंगे तो क्या चाहिए, रोडोप्सिन चाहिए आपको, यानी इस रोडोप्सिन को आपको फिर से बनाना है। फिर रोडोप्सिन बन जाएगी और फिर से आपको अंधेरे में दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए कई बार देखे होंगे आप, जब अंधेरे से, उजाले से अचानक अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता,
क्योंकि तब तक रोडोप्सिन पूरी तरह से बन नहीं पाती है। जैसे जो रोडोप्सिन है वो आपकी आंख में सिंथेसाइज हो जाती है, फिर से बन जाती है, तो आपको धीरे धीरे बढ़िया से दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, जब आप अचानक अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो कुछ देर आपकी आंखें में चला जाती हैं, कुछ देर दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि जब रोडोप्सिन ब्रेक होंगी किसमें, रेटिनिन में और ऑप्सिन में, तभी आपका कौन सा एक्टिव होगा। इसमें भी कुछ टाइम लगता है। अब समझिए यहां पर, तो जब आप उजाले से अंधेरे में गए, तो जब अंधेरे से उजाले में गए तो रोडोप्सिन के तौर पर है। जब आप उजाले में हैं तो ये रोडोप्सिन क्या होगा, 2 पार्ट्स में टूट जाता है। लेकिन जब आप अंधेरे में जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर से क्या बनेगी, रोडोप्सिन बनेगी। टूटने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बनने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो ये बन नहीं पाएगी। क्या चाहिए? चाहिए आपको विटामिन ए। क्या चाहिए? विटामिन ए। अगर ये विटामिन ए नहीं है तो ये रोडोप्सिन बन नहीं पाएगी, और जो रोडोप्सिन कम बनेगी, नहीं बन पाएगी, तो आपको अंधेरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं उसको हम? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसी को हम बोलते हैं हिंदी में रतौंधी, जिसमें आपको अंधेरे में या मध्यम प्रकाश में, मॉडरेट लाइट में कम दिखाई पड़ता है। समझ गए? तो अब आप समझ गए। इसीलिए हम, जैसे अभी आपने देखा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो स्पेशली एक्चुअली क्या है, ये डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, इनकी कमी से रोग होता है। ठीक है, तो ये समझना आपको जरूरी है। फिलहाल कुछ सामान्य जानकारी किसके बारे में, विटामिन के बारे में थोड़ा समझिए। आप लोग लिखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है हमने, इसको समझिए और इसको याद करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं समझा दूं फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। The vitamins are natural and essential nutrients required in small quantities and play a major role in growth and development, repair and healing, wounds functioning, घाव वगैरह की हीलिंग में ये क्या करता है, ठीक है, हेल्प करता है। फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी बोन्स, जैसे कि आपका विटामिन डी है, समझाऊंगा भी आपको। बोन्स एंड टिश्यूज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इम्यून सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। These essential organic compounds क्या है, ये कार्बनिक यौगिक हैं, have diverse biochemical functions, बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे देखिए सामान्य जानकारी विटामिन के बारे में। विटामिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फंक, याद कर लीजिएगा। विटामिन को सबसे पहले किसने खोजा था? फंक ने खोजा था। N.I. Lunin was a Russian scientist. N.I. Lunin, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको। N.I. Lunin was a Russian scientist who was the first to discover the existence of vitamins. इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि विटामिन जैसी कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है। द विटामिन थ्योरी वाज, विटामिन थ्योरी याद रखिएगा, विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। विटामिन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉपकिंस एंड फंक। किसने? हॉपकिंस और फंक ने क्या दिया था? विटामिन सिद्धांत दिया था। लेकिन पहली डिस्कवरी विटामिन की किसने की थी? फंक ने की थी। कई जगह पर N.I. लूनिन भी लिखा मिल जाता है कि पहले खोजा था, लेकिन उसमें जो है वो सच नहीं है। क्या सच है? कि फंक ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी। और एक महत्वपूर्ण बात समझिए, विटामिन के बारे में नीचे लिखा भी है, विटामिन जो है हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकती। केवल विटामिन डी ऐसी है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन विटामिनों को हमको शरीर से बाहर यानी बाह्य पोषक पदार्थों से हमको लेना पड़ता है। यानी बाहर से, चूंकि हम लोग कैसे हैं, हम लोग परपोषी जीव हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं ना, ऑटोट्रॉप्स तो है नहीं। यानी हम दूसरों के बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उनसे हम पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो जितने भी विटामिन हैं उन सब विटामिन को हमें प्रकृति से, नेचर से बाहर से लेना पड़ता है। केवल एक विटामिन ऐसी है जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज होती है और वो है विटामिन डी, केवल विटामिन डी। विटामिन डी हम बाहर से भी लेते हैं, जैसे हमें अंडे से मिल जाती है, हमें दूध से मिल जाती है, हमें किसी और चीज से भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन
हमारे शरीर में सेंसाइज भी होती है, हमारी त्वचा की कोशिकाएं क्या करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में धूप से क्या करती हैं, विटामिन डी को संश्लेषित भी करती हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पीछे की तरफ से कुछ देर धूप जरूर लेना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, यानी हार्मोन्स का हमारी बॉडी में संश्लेषण होता है, हार्मोन्स बनते हैं। अब चूंकि विटामिन डी भी बन रहा है, इसीलिए विटामिन डी एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, नॉर्मल तौर पर हमारी बॉडी में ये नहीं बनती है, एक्सेप्ट ओनली विटामिन डी। याद रखिएगा इस चीज को, एक्सेप्ट ओनली विटामिन डी, केवल विटामिन डी को छोड़ करके, ठीक है। देयरफॉर वी नीड टू गेट देम फ्रॉम फूड, यानी हमें इन्हें देयरफॉर वी नीड टू गेट देम फ्रॉम फूड, डेली फूड में हमको इनको लेना है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन एक्ट्स इन बॉडी लाइक अ कैटलिस्ट, मैंने बताया भी आपको कि ये हमारी बॉडी में एज अ कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को में उत्प्रेरक की भांति काम करता है। तो विटामिन भी मैंने अभी इससे पहले समझाया था आपको, विटामिन भी क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक उत्प्रेरक की भांति ही काम करते हैं। और मैंने यही इससे पहले बताया आपको कि इसीलिए हम इन्हें विटामिन को हम कुछ कैटलिस्ट का क्या बोलते हैं, को कैटलिस्ट भी बोलते हैं, विटामिनों का सह एंजाइम भी इनको हम कहते हैं। अब सीधे विटामिन पर आते हैं, विटामिन के बारे में। विटामिन को हमने क्या किया, दो भागों में बांटा, विटामिन को क्या किया है, दो भागों में बांटा है, टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन में विटामिन को दो भागों में हम बांटते हैं, टू टाइप्स में इनको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके पहले वाला आप लोग इसकी शॉट नहीं लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे देखिए, इसमें तो विटामिन को हमने टू टाइप पे क्लासिफाइड किया है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें इसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसी विटामिनें जिनका संचय वसाओं में होता है उन्हें क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। और ऐसी विटामिन जो हमारे जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है, जो वसाओं में घुलनशील हैं उन्हें कहते हैं फैट सॉल्युबल, जो हमारे जल में घुलनशील हैं उन्हें कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनमें क्या आ रहा है, विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इसमें क्या आ रहा है, इसमें केवल विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी में पूरा बी कॉम्प्लेक्स, सी आप, ठीक है ना, विटामिन बी में पूरा बी जो है B1 से लेकर B12 तक पूरा बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और साथ में सी। तो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई और के, ये पहला क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी पाए जाते हैं। अब हम पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चार्ट में हम इस पार्ट में जो बेटा, अगर हम इसके दो वीडियो देंगे आपको, एक पहला वीडियो हम दे रहे हैं आपको फैट सॉल्युबल विटामिन का, और सेकंड वीडियो जो पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा हमारा, वो होगा हमारा वाटर सॉल्युबल का। तो फैट सॉल्युबल का चार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे, अब हम फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ले रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए आप लोग और बहुत क्लियर आपको याद होगा। विटामिन ए, पहली विटामिन किसमें, फैट सॉल्युबल में, यानी विटामिन ए हमारी बॉडी में स्टोर होती है, याद रखिएगा। इसीलिए बच्चे के पैदा होने के बाद बचपन में ही बच्चे को विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन ए की खुराक दी जाती है, विटामिन ए की खुराक, अब चाहे जिस तरह से दी जाती है। तो विटामिन ए की खुराक अगर सही है तो बच्चे को बाद में जाकर के आंख से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। पहली विटामिन है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। देख रहे होंगे आप लोग क्या लिखा है, रेटिनॉल। किसमें मिलती है रेटिनॉल, विटामिन ए, पोटैटो में मिलती है, कैरेट्स में मिलती है, पंपकिन्स में मिलती है, स्पाइनेच में है, बीट में है, एग्स में है, फिशेस में है, रेड पेपर में खूब मिलती है, रेड पेपर में खूब मिलती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलती है, और जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से संबंधित उत्पाद हैं, उनसे मिलती है, मैंगो में भी मिलती है,
ठीक है, आप लोग जम के खाते हैं इसको। ठीक है, काम क्या है विटामिन ए का? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सामान्य तौर पर इससे क्या होगा? विकास, और आपके शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है। इम्यून फंक्शंस यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या होती है? इससे बढ़ती है। आरबीसी फॉर्मेशन, जो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया, ठीक है, में भी यानी थोड़ा सा जननांगों के विकास के लिए भी विटामिन ये हमारी नीड इसकी होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करती है? स्किन एंड बोन, स्किन एंड बोन, ठीक है, हमारी त्वचा के लिए भी और हमारी बोन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विजन, दृष्टि, जितनी भी हमारे बॉडी में दृष्टि रंगाएं बनती हैं उन दृष्टि रंगाओं के विकास के लिए भी इसकी जरूरत होती है। अब इससे जो है, जो मेन बीमारी है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है इससे? रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अभी नाइट ब्लाइंडनेस क्या है अभी मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से यहां पर बता दे रहा हूं। हमारे शरीर में दृष्टि रंगाएं होती हैं। क्या होती हैं? दृष्टि रंगाएं दो होती हैं। दृष्टि रंगाएं, मैं इसको थोड़ा बदल दे रहा हूं कलर आपको। एक क्या है? कोन्स, और एक है रॉड्स। कोन से हम दिन में देखते हैं, रॉड्स से हम कहां देखते हैं? रात्रि में देखते हैं। कोन्स को हिंदी में बोलते हैं शंख, इनको बोलते हैं शलाकाएं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब दिन में आते हैं, जब दिन में हम देखते हैं, तीव्र प्रकाश में देखते हैं, तो कोन्स एक्टिव हो जाता है, रॉड्स क्या होती हैं? न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। लेकिन रॉड्स ऐसे अकेले नहीं उसमें नहीं होती हैं। रॉड्स हमारी बॉडी में बेसिकली, रॉड्स हमारी बॉडी में बेसिकली क्या बन जाती हैं? रोडोप्सिन के तौर पर होती हैं। और ये रोडोप्सिन जो है तीव्र प्रकाश में आने पर जैसे ही कोन्स एक्टिव होता है ये टू पार्ट्स में टूट जाती है अल्टीमेटली। एक है रेटिनिन और दूसरा है ऑप्सिन, इसमें टूट जाती हैं। और जब रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाती हैं तो कोन्स एक्टिव है, इस कोन से आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप फिर से कहां आते हैं? अंधेरे में आते हैं, फिर से क्या बनाना होगा? फिर से बनाना होगा रोडोप्सिन। क्या बनाना होगा? रोडोप्सिन। लेकिन इस रोडोप्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। और अगर विटामिन ए की कमी है तो ये रोडोप्सिन पूरी तरह से बन नहीं पाएगी और आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर विटामिन ए की कमी है तो चूंकि रात में या धुंधलके प्रकाश में, मध्यम प्रकाश में कम दिखाई पड़ता है, इसको गोधूली अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो सुबह, जो दिन के जाने का समय और रात्रि के आने के समय का बीच का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? गोधूली अवस्था या मध्यम प्रकाश की अवस्था, या शाम बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें कम दिखाई पड़ता है और उसी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोलते हैं रात्रि अंधता, या उसी को बोलते हैं हम रतौंधी। क्या बोलते हैं उसी को हम? रतौंधी। समझ गए क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो विटामिन ए का क्या काम है, किस किस से मिला, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में वो मैं लिख दे रहा हूं, रतौंधी। ये रेटिनॉल बोलते हैं। चलिए अगले विटामिन देखिए। अगले विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किससे मिलता है? फोर्टिफाइड मिल्क, फिशेस, एग्स, फिश ऑयल, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, मशरूम, पोर्क मीट जो होता है, सुअर का मांस जो होता है।
ठीक है, एटसेट्रा। और सिंथेसाइज्ड इन स्किन, किसमें? त्वचा में संश्लेषण भी होता है। त्वचा में क्या होता है? संश्लेषण भी होता है। क्या काम है इसका? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है, आपके रक्तदाब को मेंटेन करती है। बोन ग्रोथ, कैल्शियम बैलेंस, ठीक है, दोनों चीजें हैं आपकी हड्डियों की रचना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बैलेंस यानी आपके बॉडी में कैल्शियम मेंटेन होना चाहिए। कैसे बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्टिव, इम्यून फंक्शन, रोगों से लड़ने की क्षमता इससे भी बढ़ती है, इसीलिए मैंने कहा गुनगुनी धूप लेनी चाहिए। और आपके नर्वस सिस्टम फंक्शन, आप जो तंत्रिका तंत्र है हमारा पूरा पूरा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो पेरिफेरल हो, ठीक है, उस पूरे नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। कमी से क्या हो जाता है? बच्चों में एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं रिकेट्स। क्या होती है? रिकेट्स। इसको बोलते हैं हिंदी में सूखा रोग। बच्चों में होता है, क्या बोलते हैं इसको? सूखा रोग। एडल्ट्स में, हम लोगों में ऑस्टियोमेलेशिया, क्या कहते हैं इसको? ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा विटामिन डी और कैल्शियम, दो में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपको। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैल्शियम क्या है और विटामिन डी क्या है। दरअसल हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी अस्थियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है और फास्फोरस की बनी हुई है। इनमें पाया जा रहा है कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में। तो इसमें विटामिन डी की क्या भूमिका है? देखिए, कैल्शियम, कुछ सोर्स ऐसे हैं नेचर में जिनसे हमको कैल्शियम भी मिलता है और हमें विटामिन डी भी मिलती है। जैसे दूध है, तो दूध से हमें कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलती है। हमें अंडे से भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है, विटामिन डी भी मिल जाती है। और बाकी ये देख रहे हैं आप, चीजें जो है लिखी हुई है। तो लेकिन कुछ सोर्स ऐसे हैं जिससे हमें केवल कैल्शियम तो मिलता है लेकिन विटामिन डी नहीं मिलती है। अच्छा, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम मिनरल साल्ट्स में आता है, खनिज लवण में आता है, जबकि विटामिन अलग हैं। विटामिन अलग है। अभी हमने स्टार्टिंग बताया कि विटामिन स्वयं किसी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बल्कि ये दूसरे सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी में, दूसरे की संश्लेषण गतिविधियों में सह एंजाइम की भूमिका निभाती है, यानी सहयोग की भूमिका निभाती है। जैसे एक आपके यहां राजगीर होता है, वो ईंट रख करके दीवार बनाता है, लेकिन बगल में खड़ा हुआ जो लेबर होता है वो तरह तरह से उसकी सहायता करता है। कभी वो ईंट देता है, कभी वो सीमेंट देता है, कभी उसके और सामान जो मांगता देता है वो, तो वो उसका हेल्पर है ना। बिल्कुल, विटामिन भी हमारे शरीर में हेल्पर की भूमिका में ही होती है, सहायक की भूमिका में ही होती है। अब देखिए, जैसे पीने वाला जल है, तो पीने वाले जल में हमको क्या मिलता है? पीने वाले जल में हमको कैल्शियम मिलता है, लेकिन विटामिन डी हमें किसी और स्रोत से मिल रही है। अब कभी कभी जो है, हमसे एक बार किसी ने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कि सर वो हमने कहा भाई आपके यहाँ पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, इसलिए आप आरओ का यूज करिए, कैल्शियम को फिल्टर करिए, अदरवाइज आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, यह कैल्शियम की कमी है हमारी बॉडी में, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, ज्यादा कैल्शियम है तो अच्छा ही है। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि जो आपकी बॉडी में कैल्शियम है, वो कैल्शियम आपकी बॉडी में तभी यूज होगा जब उसी के अकॉर्डिंग, उसी अनुपात में आपको विटामिन डी मिलेगी। तो पीने वाले जल से कैल्शियम तो मिल रहा है, लेकिन आपको विटामिन डी दूसरे सोर्स से लेनी पड़ेगी, दूसरे स्रोतों से लेनी पड़ेगी। और उस अनुपात में अगर आपने विटामिन डी नहीं लिया तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी में यूज होने की बजाय ये भी, इसका भी यूरिन से यानी मूत्र से उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा। और अगर किडनी में ज्यादा कैल्शियम जाएगा तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब उस कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्मेशन से आपके किडनी में क्या बन जाएगा? स्टोन बन जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पथरी बोलते हैं। तो वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन है वो तभी बढ़ता है जब आपकी यूरिन में कैल्शियम ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा,
कभी कभी आपकी बोन्स में कैल्शियम तो है, लेकिन बोन आपकी मेंटेन भी है, लेकिन क्या होता है कि आप उसी अनुपात में जो हमें अप्रॉक्स रेगुलर विटामिन डी लेनी चाहिए हम वो नहीं लेते रहते हैं। तो कई बार आप प्रचार में भी देखे होंगे आप लोग जो है कि आपका जो कैल्शियम है, जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम को छोड़ने लगती हैं। तो इसका भी जो कैल्शियम, ये कैल्शियम जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ये जो निकलेगा ब्लड में, तो ब्लड से ये भी आगे जाकर के यूरिन के माध्यम से ही उत्सर्जित हो जाएगा। तो ऐसे में फिर से यूरिन में ज्यादा जाएगा कैल्शियम, इसीलिए हमें रेगुलर विटामिन डी लेनी चाहिए। अदरवाइज जो हमारी हड्डियों में पहले से कैल्शियम है वो भी कैल्शियम डिस्चार्ज हो जाएगा और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएगी। और वयस्कों में और क्या होता है कि जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हड्डियां छिद्र युक्त भी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, पोर्स बन जाता है, कमजोर हो जाती हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां टूटने लगती हैं। थोड़ा सा भी जो है झटका लगा, चोट लगी, सीधे फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसे आप लोग खासकर ओल्ड एज में लोगों को देखा होगा, या आजकल 30, 35, 40 पार की जो महिलाएं होती है स्पेशली, उनमें कैल्शियम कमी, जो भी हमारा क्लाइमेटिक रीजन है, हमारा पहनावा है या जो भी संस्कृति है, उसकी वजह से कभी कभी कुछ इस धूप में नहीं निकलना, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप के कपड़े पहनना कि शरीर पे धूप कम लगना, कई बार थोड़ा हम गोरे काले के चक्कर होने में भी हम कम धूप लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां हमारी भी कैल्शियम छोड़ने लगती हैं या हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अल्टीमेटली विटामिन डी आवश्यक है कि कैल्शियम चाहे जिस स्रोत से मिल रहा हो वो जो है हमें विटामिन डी मिले, उसी अनुपात में मिले जिसमें कि कैल्शियम का संश्लेषण हो सके। इसके बाद आइए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये कैल्सीफेरॉल, ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगला विटामिन ई। विटामिन ए, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ऊपर लिखा है इंग्लिश में, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। टोकोफेरॉल किससे मिलता है? टोकोफेरॉल ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, हरी पत्तियों में मिलता है, हरी सब्जियों में, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें मिलता है, नट्स में, जितने भी टाइप के आप नट्स खाते हो सब में ये मिलता है, ठीक है। सीड्स, पीनट्स, ठीक है, पीनट बटर बनता है अलग से, पीनट बटर, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स आते हैं आप जानते हैं, उनमें मिलता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके, एंटीऑक्सीडेंट, आजकल बड़ी डिमांड है एंटीऑक्सीडेंट की क्योंकि हम बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं। कोलेजन एंड कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी हमारे भंजीय ऊतक हैं, ठीक है, और संयोजी ऊतक हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इम्यून फंक्शन, रोगों से लड़ने की क्षमता इससे भी बढ़ती है, घाव को भरने में ये भी बहुत सहायता करता है। क्या हो जाती है विटामिन ई की कमी से? विटामिन ई की कमी से वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, ठीक है। कहां पे कमजोरी आती है? मांसपेशियां आपके शरीर की कमजोर हो जाती हैं। हेयर फॉल्स, बाल भी क्या होते हैं? झड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाल झड़ना एक अलग चीज है, बाल टूटना एक अलग चीज है। जो हमारे बाल डिजाइनर तरीके से झड़ते हैं वो इसकी कमी से नहीं झड़ते हैं, वो आनुवांशिक है, जेनेटिकल है, वो सेक्स डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उससे झड़ते हैं। आपके माता पिता में से जो है, आपके मामा नाना की तरफ से जीन आया हुआ है उससे, या आपके जो पिताजी या बाबा जी तरफ से जो जीन आया हुआ है, ठीक है, उनसे, यानी वो अनुवांशिक होता है। जो डिजाइनर बाल झड़ता है, यहाँ झड़ा, यहाँ गायब हो गया, यहाँ गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, यहाँ मेंटेन है, तो ये क्या है? ये डिजाइनर बाल है, इसे बोलते हैं गंजापन। ये आनुवांशिक होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बाल टूटना, जैसे किसी से बहुत आप शैम्पू कर रहे हैं तो इतने सारे बाल आपके हाथ में आ गए, इसे बोलते हैं बाल टूटना, ठीक है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो डिजाइनर वाला बाल गायब हो गया उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, थोड़ा सा इससे स्टेरिलिटी होने का खतरा रहता है, बंध्यता या नपुंसकता का भी खतरा रहता है, यानी सेक्सुअल जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, थोड़ा उस पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद हम आएंगे विटामिन के, इसको हम नैप्थोक्विनोन, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? नैप्थोक्विनोन।
नेप्थोक्विनोन, 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 ठीक है, नेप्थोक्विनोन। विटामिन के किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल, एग से, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अंडों में, टोमेटो टमाटर में, ठीक है, स्पाइनस, टर्निप, ब्रोसली बहुत खाई जा रही है आजकल, ब्रोसली, ग्रीन गोभी इसको बोलते हैं आप, गार्बेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हमारे आंत में कुछ जीवाणु होते हैं, वो इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बोन्स भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, बोन्स भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। और क्या करता है ये, इट हेल्प्स टू मेक 4 ऑफ द 13 प्रोटीन्स नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो लगभग 13 प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, उनमें, ठीक है, 4, ठीक है, कि ये इट हेल्प्स टू मेक 4 ऑफ द 13 प्रोटीन्स नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये 4 ऐसी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, 13 में से 4 ऐसी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या करता है ये, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि रक्त का थक्का कौन बनाता है, एक्चुअली जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड के साथ साथ ब्लड में आरबीसी भी आएगी, आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन भी आएगा, डब्ल्यूबीसी भी आती है, साथ में प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना और उस घाव की मरम्मत कर देना जहां पर चोट लगी हुई है। लेकिन प्लेटलेट्स के जुड़ने में विटामिन के यहां पर क्या करता है, सह एंजाइम की भूमिका में आ जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का देर में बनेगा, बनेगा तो है लेकिन देर में बनेगा, ठीक है, और इसी वजह से आपका काफी ब्लड बह जाता है। किसी किसी में देखा होगा आपने, घाव जल्दी भर जाता है तो किसी किसी में घाव देर में भरता है। तो देर में घाव भरने का मतलब यही होता है कि आपके अंदर विटामिन के की कमी भी हो सकती है। पर चूंकि इससे नॉर्मली विटामिन के की कमी जल्दी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सब जितने बताया मैंने आपको, क्या, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, मोस्टली ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इनका संचय कहां होता है, इनका संचय जो है वो वसाओं में होता है, इसे संचित रहती हैं। फॉलिक एसिड ग्रुप में आप जानते हैं ये आयरन ग्रुप है, ठीक है, इससे मुख्य रूप तौर पर क्या बनेगा, आयरन बनेगा आपकी बॉडी में। ये भी किससे मिलती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलती हैं, लीवर में यानी यकृत से मिलती हैं जो कलेजी उजी खाते हैं, ठीक है, सोयाबीन में इनका जो किडनी पिडनी होती है ना, अपनी तो खाएंगे नहीं, दूसरे जंतुओं की खाते हैं आप, तो उससे भी मिलती है, ईस्ट में मिलती है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आंत के जीवाणु से मिलती है, दूसरे मांस से मिलती है, मछलियों से मिलती है, बीन्स आप खाते हैं, फल आप खाते हैं, ठीक है, और गहरी हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि पालक है, चौलाई है, ठीक है, जितनी भी इस टाइप की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन सब में ये मिलेगी, ठीक। स्पेशली काम क्या है इनका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रोथ कॉर्पसेल्स, वृद्धि रुधिराणु, ऐसे ग्रोथ कॉर्पसेल्स जो हमारी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, यानी कुछ अमीनो अम्लों के संश्लेषण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी इनकी भूमिका है। जाहिर सी बात है आयरन सब्सटेंस है, फॉलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, ये फॉलिक एसिड ग्रुप सबको लेना चाहिए। आप जानते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए फॉलिक एसिड की अलग से टैबलेट्स भी आती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मिलती है, मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, बीच बीच में लेना चाहिए अगर लग रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है तो। दूसरा क्या है, विटामिन एच, विटामिन एच को हम विटामिन B7 भी कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ विटामिन एच को विटामिन B7 भी कहा जाता है। कॉमनली इसका नाम क्या है, बायोटिन, इसको बायोटिन के नाम से भी कहा जाता है, विटामिन एच, विटामिन B7 और विटामिन और क्या, बायोटिन,
ये सब एक ही है, विटामिन एच, विटामिन B7 और बायोटिन। किससे मिलता है? मीट में मिलती है, व्हीट में यानी रोटी में खूब मिलेगी आपको, पीनट्स में मिलेगी, ग्राउंड नट्स आप लोग खूब खाते हैं उसमें भी मिलेगी, चॉकलेट में भी मिला। चलो भाई चॉकलेट में कुछ तो मिला कम से कम आप लोग को, जो चॉकलेट खाते हैं वो खुश हो जाएं, ठीक है, स्पेशली लड़कियां बेचारी खुश हो जाएं। चॉकलेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में मिलता है, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। अब ईस्ट कई टाइप के होते हैं, इनमें मोस्टली आप मान लीजिए मशरूम में मिलता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ वसीय अम्लों के संश्लेषण में इनकी भूमिका होती है। एक्ट्स एज कोएंजाइम, ये भी सह एंजाइम के तौर पर है ही हैं, ठीक है। किसमें? कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में सह एंजाइम के तौर पर होता है। कोएंजाइम, इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन सम केमिकल रिएक्शंस। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा संबंधी बीमारियां देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या हो जाता है? स्किन डिजीजेस, ठीक है, त्वचा संबंधी बीमारियां। और दूसरा हेयर फॉल्स, तो इससे भी हेयर फॉल्स थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ इसकी बीमारी हमें नहीं बताया था आप लोगों को, ठीक है। फॉलिक एसिड ग्रुप से इसमें क्या हो जाता है? एनीमिया, ठीक है। फॉलिक एसिड ग्रुप में क्या है? एनीमिया, याद रखिएगा यहाँ पर। और वीकनेस ऑफ नर्वस सिस्टम, त्वचा की आपकी तंत्रिका तंत्र में थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है। किससे? फॉलिक एसिड ग्रुप से। और विटामिन एच में क्या? स्किन डिजीज होती हैं और हेयर फॉल्स होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया पार्ट 1। ये पार्ट 1 किसका है? ये जो पार्ट 1 का वीडियो आप देख रहे हैं वो किसका बताया हमने आपको? ये लास्ट वाला, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले वाला आई थिंक आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो जितनी सारी बातें बताई आपको, उसमें ये कौन सा है? ये पार्ट 1 है। ये जो हम आप अभी पढ़ रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 1 का देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको विटामिन के बेसिक चीजें बताई और आपको जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके बारे में बताया, यानी विटामिन ए, डी, ई और के बारे में बताया। इसके बाद विटामिन बी और सी यानी वाटर सॉल्युबल के बारे में, जिससे पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और सी इसके पार्ट 2 के वीडियो में है, उसको आप लोग देखिएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी हो पाएगी किसके बारे में? वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।